जय हिंद मेरे प्यारे से विद्यार्थियों। देखिए, आज का जो प्रश्न है वो काफ़ी कठिन है, लेकिन इसको आसान बनाया जाएगा। प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश का है। तो कोई भी बिंदु यहाँ से ले सकते हैं। कोई बिंदु यहाँ पर दे रखा है कि ए मानना ही पड़ेगा और उन्नयन कोण है 60 अंश का। फिर कहता है 15 सेकेंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, और यदि वायुयान 1500 कड़ी में 3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उसकी चाल किमी प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। और ये 6 नंबर का प्रश्न है। अगर 6 नंबर का प्रश्न है तो इतना आसान तो होगा नहीं, फिर भी इसको आसान बनाया जाएगा। चलिए मान कर चलिए कि ये कह रहा है कि बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश का है और ये हवाई जहाज़ है ना। तो यहाँ से हमने हवाई जहाज़ बना लिया कुछ इस तरीके का। तो इस हवाई जहाज़ को किसी पॉइंट ए तक लेकर चलते हैं। ये हो गया पॉइंट ए, जिसका उन्नयन कोण कितने अंश का हो जाएगा? 60 अंश का। ठीक है, और ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो इसका ऊंचाई तो पहले से ही दे रखा है, कहाँ पर है? 1500 कड़ी में 3 मीटर है ना। तो यहाँ लिख देंगे 1500 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, फिर ये कहता है कि 15 सेकेंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। तो जब ये 15 सेकेंड इस दिशा में यदि जाता है तो कुछ तो दूरी तय करेगा, है ना। तो मानकर चलते कि ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब ये देखिए जहाज की स्थिति यहाँ पर हो गई, है ना। इसको मान सकते हैं कि ये ए है, ये बी, यहाँ सी और यहाँ डी, है ना। तो सी से डी तक कितना टाइम लग गया? इसको 15 सेकेंड का समय लग गया। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर एक ऊंचाई को भी देखा जाए तो यह ऊंचाई 1500 कड़ी में 3 इसके बराबर ही होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ कह सकते हैं 1500 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब इसको भी यहाँ से मिला लेते हैं और इसका भी एक नाम रख देते हैं। देखिए ए बी सी है और ये डी हो गया, तो इसको ई नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर ए से बी तक का दूरी को मान सकते हैं x, है ना, तो b से e तक का दूरी मान लेंगे y, है ना, और ये सभी दूरियां मीटर में होगा। तो ये हो गया फिगर। अब ये कहता है कि जब ये 15 सेकेंड उड़कर यहाँ पहुँच गया, c से d तक पहुँच गया, तो इस d वाले पॉइंट से और यहाँ तक का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश का है। तो इसमें भी एक और फिगर बन जा रहा है ना। तो ये बन जाएगा अब 30 अंश का। ठीक है, तो ये हमारा फिगर बन गया 30 अंश। तो देखिए एक छोटा वाला ट्रायंगल बना है, ये वाला, फिर उसके बाद एक बड़ा वाला ट्रायंगल बना है। तो छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए क्या क्या दिया है, तो लिख लेते हैं इधर त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर दे रखा है कितना अंश? 60 अंश। देखिए ए बी सी के लिए थीटा कितना है? 60 अंश, जो कि पहले से ही दे रखा था यहाँ वाला। तो यहाँ 60 अंश हो गया। और इसके लिए आधार क्या होगा? x। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा? x मीटर, है ना। यह माना गया है, इसलिए यहाँ लिख लेते हैं माना। अब इसके बाद देखिए लंब, ये लंब ही इसका ऊंचाई है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि लंब बराबर हो गया 1500 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, ऐसा ये दिया हुआ है। तो अब देखिए इन तीनों के ज़रिए लाल बटे कक्का का फार्मूला लगाएंगे। लाल बटे कक्का से क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ थीटा का वैल्यू कितना रखते हैं? 60 अंश। तो tan 60 अंश का मान कितना हो जाएगा? कड़ी में 3 होता है। और यहाँ लंब का वैल्यू कितना है? 1500 कड़ी में 3 बटे आधार का वैल्यू x माना गया है। ठीक है, तो देखिए कड़ी में 3 कड़ी में 3 एक बार में कट जाएगा। एक का गुणा अगर x से करते हैं तो x बन जाए x हो जाएगा, और यहाँ बचता है हमारा 1500, क्योंकि यही तो ये तो दोनों कट गया, 1500 मीटर बचा। ठीक है, ये x का वैल्यू है। अब इसके बाद एक और ट्रायंगल बना है, यानी 60 अंश वाला कोण हमने चेक कर लिया। अब 30 अंश वाला देखिए, तो 30 अंश वाला एंगल देखिए कहाँ से कहाँ तक गया है? ए से पहुँचा है कहाँ तक? डी तक। फिर उसके बाद ए से पहुँचा है कहाँ तक? ई तक। और इसका जो हाइट है यानी जो लंब है वो है 1500 कड़ी में 3। और जब आधार का बात करेंगे तो आधार में x भी है और y भी है, दोनों को जोड़ेंगे तब जा कर के 30 अंश वाले का आधार होगा, है ना। तो फिर से लिखते हैं त्रिभुज ए ई डी में
त्रिभुज AED में देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 अंश, यहाँ दे रखा है। और इसके लिए लंब क्या होगा, जो इस वाले का लंब है वही इसका लंब होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हो जाएगा 1500 कड़ी में 3 मीटर, राइट। अब इसके बाद देखिए आधार का बात करेंगे तो 30 अंश वाले का आधार पूरा यहाँ से यहाँ तक है, यानी x और y को जोड़ेंगे तो आधार लिख लिया जाए x प्लस वाई। क्या x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, हाँ यहाँ पर है ना। तो यहाँ कह सकते हैं कि x का वैल्यू रख लिया हमने 1500 प्लस y भी है तो y लिख लेते हैं, और ये टोटल किस में होगा, मीटर में होगा, है ना। ये आधार का वैल्यू हो गया। अब देखिए इन तीनों के ज़रिए कौन सा फार्मूला बनेगा, tan का। तो tan 30 अंश बराबर, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना है 30 अंश, tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ये तो फार्मूला हो गया लंब बटे आधार, इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3 बराबर लंब का वैल्यू कितना है 1500 कड़ी में 3 बटे आधार का वैल्यू कितना है 1500 प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कहने का मतलब तिरछे तिरछे गुणा, इसका गुणा 1 से करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1500 प्लस वाई ही रहेगा। और इसका गुणा जब इसमें करते हैं क्रॉस में, तो देखिए कड़ी में 3 और कड़ी में 3 केवल 3 होगा, तो 1500 प्लस केवल 3 जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4500, है ना। तो यहाँ से y का वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो 4500 में से घटा देते हैं 1500 को, तो आंसर कितना बचता है हमारा 3000। क्या बचता है 3000 मीटर, जो कि y का वैल्यू है। तो y बराबर आ गया 3000 मीटर। अब देखिए यहाँ से ये y का वैल्यू आ गया 3000 मीटर, लेकिन इतना दूरी तय करने में कितना समय लगा दिया 15 सेकेंड। तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, है ना। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो देखिए क्योंकि चाल ही तो पूछा है, तो दूरी कितना इसने कवर किया, यहाँ से यहाँ तक चला, तो जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है वही ये वाला भी दूरी है, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो दूरी हो जाएगा कितना 3000 मीटर, 3000 मीटर हो गया। और समय कितना है 15 सेकेंड, तो यहाँ लिख देते हैं 15 सेकेंड, राइट। देखिए ये कटता है 15 से, 30 को अगर काटते हैं तो 2 बार में कटेगा, 2 फिर 2 तो 0, तो कितना आ गया आंसर यहाँ से 200 मीटर प्रति सेकेंड, 200 मीटर प्रति सेकेंड। यह उत्तर नहीं है, क्योंकि उत्तर किस में लाना है किमी प्रति घंटा में। तो जब मीटर पर सेकेंड से किमी प्रति घंटा में चेंज करना होता है तो किसी नंबर से गुणा करना पड़ता है, और वो नंबर है 18/5। तो जब 5 से इसको काटते हैं 20 को, तो 4 बार में कटेगा, तो 4 और एक ठो 0 है, फिर गुणे 18, तो 18 गुणे 4, 18 चौक 72 होता है ना। तो 72 और एक ठो 0 हो गया, तो 720 किमी प्रति घंटा हो गया। ये हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे।